क्या स्पेशल है? सब कुछ ही स्पेशल है। गाना है विद लेबल और स्पेशली बंटाई की पब्लिक के लिए बहुत खुशी का मोमेंट है, क्योंकि रिकॉर्ड लेबल के साथ गाना आया है और इंडिपेंडेंटली इतने साल से म्यूज़िक डालते आया हो, फर्स्ट टाइम अपने जोन से निकल के बाहर निकल के बेशवा ने बहुत बहुत खुशी का मोमेंट है। और पब्लिक के लिए बहुत मचने वाला सीन है, क्योंकि वीडियो के साथ सारी चीज़ें जिससे आपसे बाहर निकली है और पब्लिक को दिख रहा है और दे फीलिंग गुड कि हाँ हमारा आर्टिस्ट अभी फुल मार्केट में जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे करने के लिए अभी एमवी बंटाई तैयार हो गया और एमवी बंटाई अभी घुस गया है। अभी एमवी बंटाई तैयार है टेक ओवर करने के लिए सब इंशाल्लाह। करेक्ट, होल एक्सपीरियंस एक नंबर, एक वर्ड में बोलो तो एक नंबर। जैसे कि यूटी ब्रो और अपने मीर ब्रो एंड सबके साथ हम लोगों ने जैसे पहला मीट ही हम लोग का इतना भारी रहा, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं। सब वाइब भी इतना ब्यूटीफुल था और शूट भी कोई मसला नहीं रहा, सब कुछ ऑन पॉइंट। बस गए फटाफट तैयार हुए, शूट किए, टेक दिए और बहुत फन था। राइट, वी हैड ग्रेट टाइम ऑन सेट। ऐसा कुछ भी हेक्टिक नहीं था, हम लोगों ने मज़े किया, मज़े करके काम किए। फ्रेम्स अच्छे आ रहे थे, टेक अच्छे हो रहे थे, ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड सारे अपने फील्ड के मास्टर्स काम ही करे थे माशाल्लाह। ऑन पॉइंट एक नंबर था सब कुछ। आई थिंक मैं किसी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को अपने प्रीवियस गानों से उसे बेटर बनाना है। तो चैलेंज एज सच मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि मैं भाई को एमबीवे भाई को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहता था। बिकॉज जो मेरी पर्सनल वीडियोस होती हैं वो लाइटिंग और इस सब के लिए बहुत फेमस है, इन टर्म्स ऑफ कलर, स्टाइलिंग और इन सब चीज़ों के लिए लोग बहुत बात करते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए। तो मेरे को ये था कि मैं भाई की रॉ एनर्जी को लेकर किस तरीके से उसे ऐसे मर्ज करूँ, ऐसा फ्यूज़ करूँ कि एक जो प्रोडक्ट निकल गया है वो बहुत क्लासी निकल गया है। तो बहुत नई चीज़ थी, बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा जोन था। भाई की लुक्स के साथ प्ले किया हम लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत कुछ प्ले किया। मैंने अपनी खुद की जो पर्सनल चीज़ें थी उनको एक्सप्लोर किया। हम कभी इतना सेट ओरिएंटेड वीडियो नहीं किया था, तो बड़ा मन था कि इंडियन सीन में एक इंटरनेशनल विजुअल दिखे लोगों को। तो इवन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वीडियो इज़ लुकिंग इंटरनेशनल। एंड भाई की तो जो है ही जो परफॉर्मेंस लेवल है, स्वालिना जो लग रही हैं वीडियो में वो तो बहुत एवरीवन नोज़ दैट कि बहुत साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। एंड हिट जोड़ी है, पहले बहुत हिट सॉन्ग्स दिए इन लोगों ने। एंड स्वालिना ने तो थ्रू आउट द वीडियो एक एक चीज़ के लिए बहुत ऑन पॉइंट थे हम लोग, विद हर लुक्स, विद हर मेकअप एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक वो सब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, तो वही था। It was great. I mean, I worked with a lot of other labels as well, right? Because I started my career from featuring in songs. But Namo Studios was really different because they literally took care of every single thing. Like usually labels do not pay attention to the the artist's look and so much detailing नहीं है जो यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। और मिहिर सर तो is like one of my favorite directors. I really wanted to work with him and finally I am. And I'm really, really grateful and amazing work, amazing. You guys can see the result, So स्पेशल तो यही था कि एमवी ने हाँ बोला, एमवी ने बोला कि फाइनली गाना कर रहे हैं। अब गाना आना था तो अब क्योंकि ऐसी इमेज रही है बंटाई की कि भाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आज तक लेबल के साथ कोई काम नहीं किया। अब अगर लेबल के साथ काम हो रहा था तो इट हैज़ टू बी ग्रैंड। ये लगना चाहिए था कि हाँ एमवी अगर आ रहा है, एक लेबल के साथ आ रहा है, तो हमारा शुरू से ये प्रोजेक्शन था कि हम लोगों को ऐसे ही प्रेजेंट करना है चीज़ों को लेकर। ही इज ए सुपरस्टार, सब लोग देख रहे हैं पिछले 2-4 सालों में। एवरीबडी इज़ लाइक अच्छे बड़े से बड़े आर्टिस्ट इनके फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं, हम भी
मिले एज अ फ़ैन ही थे, पता नहीं था उस टाइम तक तो काम करेंगे नहीं करेंगे, फ़ैन थे भाई के और मिले और प्यार बोलो कुछ भी बोलो हुआ। हम लोगों ने बहुत जल्दी एक दूसरे को पसंद कर लिया और काम भी कर लिया। अब शादी होगी। मतलब सलमान खान ने जब हमारे लिए वो मोमेंट था जब सलमान खान ने अपने मुंह से वो कुड़ी बोला था ना, तो हमारा तो उनके बहुत बड़े फ़ैन है भाई, और कौन नहीं है। तो एक बिग बॉस OTT में बहुत बड़ा शो है इंडिया का, तो ऑब्वियसली हमारा सॉन्ग अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े शो पे, इंडिया के सबसे बड़े शो पे अगर प्रमोट हो रहा है तो सब कुछ अच्छा ही था, मतलब बहुत ही अच्छा था। उसको एक्सप्रेस करके वो फीलिंग छोटी हो जाएगी, तो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मेरे को जब वो शो टेलीकास्ट हुआ था तो सबसे पहला मैसेज मैंने भाई को किया था, मैंने भाई मचा दिया। तो बस ये हमारा मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन सच थिंग, मतलब ऐसा कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे स्टूडियो का, हमारे लेबल का नाम लिया गया, हमारे गाने का नाम लिया गया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट भी है कह सकते हो, अभी नए हैं तो एक बहुत अच्छी बड़ी प्राउड मोमेंट है। सो आपने शुरुआत की एक कहकर की जो डिमांड किया वो मिला, एंड देन अभी आपने कहा कि अब मैं आ गया हूँ और जैसे काम होता है वैसे होगा। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, वॉज इट अ स्ट्रगल फॉर यू कि आपका जो डिमांड है वो मिले, या ये आपकी चॉइस थी कि आप किसी और हीरो के साथ काम करें? नहीं, तो चॉइस के हिसाब से मैं हमेशा से ओपन रहा हूँ, सब लेवल्स को वेलकम है, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं रखा कि हाँ किसके साथ नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैं सबके साथ कूल हूँ, बट मुश्किल सामने वालों को ज़्यादा, बिकॉज एज इन इतने साल मैंने काम किया है, उस हिसाब से जैसे मार्केट में डे बाई डे आर्टिस्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, चीज़ें भी बढ़ती है, और आर्ट का कदर भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से मेरे लिए मेरा गाना बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इनको अगर कोई मांगता है तो मैं ऐसा हो जाता है कि यार इसको मेरे को नहीं देने का, ये मेरा ही शेयर। बट एट द सेम टाइम अगर मैं देना चाहता हूँ तो कोई जितना मैं मांगूँ उतना अगर कोई उसको दे रहा है, उसके बाद जस्टिस हो रहा है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि चलो ये सही जगह जा रहा है। तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम सामने के लोगों को टफ हो जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ बजट, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। पहली बात बोलते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा अमाउंट कोई आर्टिस्ट चार्ज नहीं करता है, बोलते हैं कि यार इतना पैसा किसी आर्टिस्ट ने नहीं लिया है। तो देखो बहुत से पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा ऐसा कैसे तुम मांग रहे हो, कैसे। बट मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए, और वो बदलाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। और ओपनिंग हो गया है जिस हिसाब से, और भी जगह मैंने काम किया, मैंने और भी लेवलों में आई थिंक एक वर्ष दिया, बट पूरा गाना जो मैंने बेचा है वो नमो स्टूडियो को बेचा है। तो या फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू दिस टाइम, जब आपके पास एक लेवल सर्टेन रीच पहुंच गई है, जब आपने शुरुआत की थी अभी तक ये डन अ लॉट, राइट, कम अक्रॉस। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका कंपटीशन आपको लगता है, या हाउ डू यू सी योरसेल्फ, व्हाट्स योर मोटिवेशन टू My- बी सर्टेन लेवल, यस आई विल कीप ऑन बैंगिंग? तो माई मोटिवेशन इज़ लाइक जस्ट अभी मैंने मेरे ब्रो को भी जस्ट जैसा सुना कि लाइक हर एक वीडियो के हिसाब से जैसे उन्होंने बोला था इट्स अ चैलेंज कि मेरा खुद का गाना हर एक गाने के बाद दूसरा गाना हार्ड होना चाहिए। एक रिलीज़ हुआ, अभी अगला गाना उससे भारी होना चाहिए, तीसरा आएगा उससे और हार्ड। तो अभी मेरे पे प्रेशर आता रहता, पब्लिक भी बोलती है भाई कुछ हार्ड डालो, नहीं तो क्या है, फिर पब्लिक नाराज़ हो जाती, पुराना एमी लाओ, नया एमी लाओ। तो मोटिवेशन एक वक्त तक जो आर्टिस्ट को मैंने जिनको सुना था, जिनको सुन के मैंने अपना मोटिवेशन लिया, तो आज ऐसा वक्त हो जाता है आर्टिस्ट के लाइफ में, ऐसा मोमेंट आ जाता है जब खुद से मोटिवेशन लेना पड़ जाता है कि भाई खुद को मोटिवेटेड रखो, एक के बाद एक देते रहो। पहले किनको सुना था आपने? पहले तो ये सबको पता ही है, एमिनेम, लिल वेन, टेक नाइन, ड्रेक, ये सारी पब्लिक जो पहले के आर्टिस्ट हैं। अभी भी सुनता हूँ मैं, रिफ्रेश होने, चार्ज होने के लिए। बट एट प्रेजेंट अभी बहुत कम आर्टिस्टों को सुन रहा हूँ, खुद ही को सुन रहा हूँ, खुद ही को बज रहा हूँ। सलीना, आपसे जानना चाहूँगी, एनीवे की पर्सनैलिटी को देखते हुए गाने में तो उन्होंने इतनी तारीफ कर दी है आपकी, बट पर्सनली बिहाइंड द कैमराज तारीफ की आपकी? Of course, he can tell me that. I think song is enough, and it says a lot. It's very beautifully
written, and I don't think he needs to do it off camera. He has already done the job, so I'm happy. Yes, JB मैं आपसे जानना चाहिए फर्स्ट टाइम आपने बिग बॉस OTT पर आकर आपका सॉन्ग प्रमोट किया है, तो हाउ वाज द फीलिंग, वो भी सलमान खान से मिलकर, हाउ वाज द फीलिंग? या तो फर्स्ट टाइम गया वो माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रेज़ी मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिना किधर साइन हुए तुम ऐसे जो बिग बॉस जैसे शोज़ में तुम एज अ चीफ गेस्ट तुम गेस्ट बन के जा रहे हो, और मेरे लिए ही नहीं सिर्फ पूरी इंडिपेंडेंट सीन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मेरे पूरे फैंस के लिए प्राउड मोमेंट है। और सलमान भाई को बहुत प्यार, क्योंकि जैसे कि बचपन से ही उन्हें देखते हुए बड़े हुए हम टीवी में, और जितना भाई ने प्यार दिखाया स्क्रीन पे मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। और इवन फॉर बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने एक वो जो स्लॉट जिस हिसाब से दिखाया सब कुछ ऑन पॉइंट रहा, मजबूत दिखा, और आर्टिस्ट को अपना, और मेरी मांगे भी पूरी हुई है वहाँ पे। मैं बोला मैं हाँ कंपनी भी बजाएगा, मैं ये भी बजाऊँगा, नमो स्टूडियो का जो गाना हमारा रिलीज़ हो रहा है वो भी बजाऊँगा। सो या वन ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार, बहुत सही मोमेंट। लेकिन डोंट यू थिंक कि हमें अभी समय के साथ बदल जाना चाहिए, राइट? दिस स्टाइल ऑफ योर इज exceptional in some cases, but in somewhere foodie, then again with some girls. Do you have anything else to do? Like what else apart from foodie, Nara, Chitkara? कुड़ी और ये सब कमर्शियल के अलावा मैं रिसेंटली किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम डाले लो, और उसमें कोई कुड़ी की बात नहीं हो रही है, उसमें सीधा स्ट्रीट सड़क की बात हो रही है। और मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम सुना है उनको पता है कि क्या काइंड ऑफ म्यूज़िक मैं और भी पुट आउट करता हूँ, लाइक पूरा रास्ते की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, हर एक वो हसलर की बात कर रहा हूँ, और मेरी खुद की हसल की बात कर रहा हूँ। सो हमेशा से बैलेंस रहा है बीच में हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो बंटाई से कभी तुम्हारे को ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा। बिग बॉस के घर में गए थे तो किसका गेम अच्छा लगा था? किसका गेम अच्छा लगा था? मैं तो जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शाउट आउट दे के आया है, और वैसे तो सभी अच्छा खेल रहे हैं अंदर पब्लिक जो सभी अच्छा करे, बट या पर्सनली मैं चाहता हूँ कि फुकरा इंसान जीते तो बहुत सही वाइब आएगा, है ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज इंडिपेंडेंट अभी रैपर के एनसी स्टैंड लास्ट सीजन में गए थे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस के घर में जाने की एज ए कंटेस्टेंट, सो वुड यू लाइक टू गो? मेरे को पिछले 3 साल से 2 साल से बिग बॉस के घर पे बुलाए जा रहे मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते गए बिग बॉस के घर पे, और बस वो मेरा एक चॉइस है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिग बॉस के घर के अंदर एज ए कंटेस्टेंट, मैंने हमेशा से वो अवॉइड रखा है, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट पर्सनल इंसान हूँ, और मैं हमेशा से यही सोचा था बिग बॉस जाऊँगा तो गेस्ट बन के जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, तो जब भी जहाँ भी दिखूँगा मैं एज ए गेस्ट आने की कोशिश करूँगा, और बाकी कुछ ही नहीं है। हनी पाजी के साथ आपका कोलैब कब करना है? हनी भाई के साथ तो इंशाल्लाह राइट वक्त पे, सही समय पे, सही टाइम पे, क्योंकि पाजी से बात हुई है, और पाजी ऑल नो कि लाइक हमारा नेट पे दिखता रहता है कि हम लोग क्या बात करते हैं, कैसे पुट आउट करें चीज़ें, तो सरप्राइज़ है, सही वक्त पे सही टाइम पे सडनली बम फटेगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, Yeah. आपको कौन लगता है बिग बॉस के घर में किसके अंदर विनिंग क्वालिटी टॉप 3 इस वक्त है? गाइज मैं सीधा मैं विनर का नाम दे दिया हूँ। मेरे को हाँ मैं चाहता हूँ एक ही जन जीते, मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता है ना, एक ही है। अच्छा, उन्होंने रैप भी सुनाया था, आपको कैसा लगा उनका? माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा, बहुत सही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। Thank you. Perfect. I think we're good. Thank you guys. Thank you so much, everyone. Thank you for your time. Our magnificent actresses joining us here. Charlotte Chopra, Nikita Raval, Asta Raval, Sopari Reha Khan. The unveiling of 3 AM Thoughts by Priya Aswani. Thanks to friends from the media for joining us here. Friends from the media, we're going to have 2 बार हम unveiling करने जा रहे हैं हमारी किताब की। इस कार्यक्रम की
photo op. So at first, please invite Sharon Chopra to be with Priya and Sadeep.
with his daughter that if you can see yourself from my point of view, what is it that you would see? जे तू देख सके जो मैं देखा जग में तेनू देखा जे तू देख सके जो मैं देखा जग में तेनू देखा तेनू भी तेरे नाल प्यार हो जाना जिसका ना कोई बेचा तेनू भी तेरे नाल प्यार हो जाना जिसका ना कोई बेचा मेरे प्यार दे रुतबे दे नाल सिर तू रखी ऊंचा तेरी रूह दी छोटो थीए होर ना कोई सच्चा नीतिए मेरी निराड़ो मेरी ओ प्रिया मेरी हो प्यारी मेरी जे तू देख सके जो मैं देखा अणमुले गुण तेरे सुन तारीफा कर कर तेरिया साइड खेड़न सवेरे प्यो बनन दी खुशी बथेरी प्यो बनन दी खुशी बथेरी दुख लगन भुलेखा दुख लगन भुलेखा दिए मेरी निराड़ो मेरी तो मतलब होतिए मेरी हो प्यारी मेरी जे तू देखे जग में देखा अणमुले गुण तेरे मेरे घर दी रौनक तेरे सब ही तेरे लेखा डर किसी दा रखी न दिल विच डर किसी दा रखी न दिल विच मापे नाल ने तेरे है गे ओई बथेरे नी प्रिया मेरी निलाड़ो मेरी ओ प्रिया मेरी नी प्यारी मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है रब नू रखी नजर सुवरनी हाथ जोड़ के अर्ज है रब नू रखी नजर सुवरनी पढ़ लई अज दूर है चली ओ बिती मेरी करली पढ़ लई अज दूर है चली ओ बिती मेरी करली पंख लगाते बड़े जिगरे पंख लगाते बड़े जिगरे नाले माँ प्यो करली चली थी मेरी करली हो प्रिया मेरी निलाड़ो मेरी ओ प्रिया मेरी निलाड़ो मेरी ओ प्रिया मेरी ओ प्यारी मेरी ओ प्रिया मेरी To be a different you, the better version of you being you. Thank you very much to Mr. Satish Aswani, Shilpa Aswani, Aryan and the lovely family. To my lovely team, thank you so much to everyone. Sachin ji, Mahesh ji, yes, I'm waiting. Aur bhi koi aa raha hai. To our distinguished dignitaries, our authors who've been here with us. Yes, sir, pooch rahe hain aapse. Krishna sir, please go ahead. I'm waiting for you. Please, absolutely. A very short question. Sure, sir. So the microphone is off. Your microphone is off. Just switch it off. Short question. Yes, sir. Yeah. As a grandfather of a 15-year-old girl, I'm saying that what's her interest? What's her interest? Further, are you playing medicine, engineering, law? What are you going to pursue? So after this, I am leaving to study at Syracuse University, and I'll be majoring in entrepreneurship and business analytics. So I have chosen business as my stream, and besides that, I would love to take up any opportunity in where I can get the real world experience in that stream as well. Wow.
Thank you so much. All the best to you. All the best. Thank you very much. Yeah. Her PM's thoughts are very sorted. Everything is sorted. And she has so much of clarity. You know, and you're a fabulous orator as well. Let me tell you that. Wow. So, should we go ahead with signing of the books? Yes. Okay. So, Priya, you're going to be there, and we all.